कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा है और कहा कि पाकिस्तान एक जाली स्टेट है। जाली स्टेट कभी स्टेबल नहीं रहता लेकिन बिखरता भी नहीं है। भगवान जाने पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान का भविष्य कोई नहीं जानता। तो वजीर दिफा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में एक प्रोग्राम में वो शामिल थे और उस प्रोग्राम में शामिल होते हुए उन्होंने जब पाकिस्तान का जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जाली स्टेट है और ऐसे स्टेट कभी स्टेबल नहीं रहा करते लेकिन बिखरते भी नहीं है। भगवान जाने पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान का भविष्य कोई नहीं जानता। भारत 2030 तक अनुमानित $7.3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार एवरेज ग्रोथ रेट्स को देखा जाए तो भारत 2038 तक परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। यंग अकबर साहब ने एक जगह लिखा है, यू मे रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ द पास्ट बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। इसलिए अगर भारत का वर्तमान उदय समझना हो तो हमें 11 साल के हमारे कार्य देखने हैं। यह सब अगर संभव हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही। वहीं अगर आप साउथ एशिया के कुछ देशों की हालत देखें तो आप समझेंगे भारत कितनी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। और यंग अकबर साहब ने पाकिस्तान के बारे में अपनी से किताब में लिखा था, पाकिस्तान एक जेली स्टेट है और जेली स्टेट एक ऐसा देश माना जाता है जो हमेशा अस्थिर रहता है मगर बिखरता नहीं है। आज दुनिया भी पाकिस्तान के बारे में यह समझ सकती है, लेकिन आज जैसे पाकिस्तान के हालत हैं उस संबंध में बिखरेगा या क्या होगा ये ऊपर वाला ही जाने, मैं नहीं कहना चाहता। तो सुना आपने क्या कहा कि पाकिस्तान एक जेली स्टेट है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा ये ऊपर वाला ही जानता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बडगाम और नगरोटा असेंबली हल्के में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दोनों असेंबली सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। जी हां, नगरोटा और बडगाम इन दोनों असेंबली हलकों में 11 नवंबर को वोटिंग होगी। साथ ही 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे का भी ऐलान हो जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2024 के असेंबली इलेक्शन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बडगाम और गांदरबल से चुनाव लड़ा था। दोनों सीट से उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। इसके बाद उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दे दिया और गांदरबल से एमएलए बने रहे, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई यानी बडगाम की। वहीं दूसरी तरफ एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद यानी उनकी मौत के बाद नगरोटा असेंबली हल्के की सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर भी ज़िमनी इंतखाब कराए जाएंगे जिसके लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपदा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें,
क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। और जम्मू